Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will discuss about that of respiratory disorders. हम previous lectures के अंदर respiration का complete डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को एक कंप्रिहेंसिव वे के अंदर डिस्कस करना है। आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव बैठिएगा तो आप लोगों को हर चीज़ इन स्लाइड्स के अंदर बिल्कुल एक अवीज़ा फॉर्म के अंदर दिखाई देगी और आप मेरी बात सुनते जाइएगा। इंशाल्लाह आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं आपकी बुक के अंदर वो ये हैं: ब्रोंकाइटिस, एफिसीमा, निमोनिया, अस्थमा, लंग कैंसर। सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर वो तीन है। वो तीन ये ब्रोंकाइटिस, एफिसीमा और नमोनिया। ये आज का लेक्चर हमारा इन तीनों की बेस पर होगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अस्थमा और लंग कैंसर डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सबसे पहले हमें रेस्पिरेशन का पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है। हमने पीछे ये डिस्कस किया था द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ ह्यूमन ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लेकिन इस ऑक्सीजन के मुतबादल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, उसी को हमने क्या कहा था, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो इन्फेक्शन आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो इन्फेक्शन किसी किस्म का भी हो सकता है। वो जो इन्फेक्शन जिस किस्म का भी होगा वो हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर डिस्कस करना है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा पीपल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादातर मौजूद है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो पोल्यूशन है ना, पाकिस्तान की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। अब उस एयर की वजह से अब ये जो इफेक्ट होगा ये रूरल और उसके साथ साथ अर्बन एरिया दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं देयर आर a number of respiratory disorders which affect people, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो लोगों के ऊपर अफेक्ट हो रही हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर इज पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। अब इनकी जो परसेंटेज है ज्यादातर कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इट इज ड्यू टू द मोर कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नॉट ओनली अर्बन बट आल्सो इन रूरल एटमॉस्फेयर। अब मोर कंसंट्रेशन है किसकी, एयर पोल्यूटेंट्स की, एयर पोल्यूशन की, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये अर्बन एरिया पे है बल्कि उसके साथ साथ रूरल एरिया में भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मौजूद हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। फर्स्ट वन वो है ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स क्या है। ब्रोंकाइटिस के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए स्टूडेंट्स ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या है। अब आपको पता था कि हमने पीछे जो डिस्कस किया था कि ट्रेकिया डिवाइड करता है, ठीक है। इन द चेस्ट कैविटी ट्रेकिया divided into two tubules is called bronchioles। जब bronchioles, सॉरी टू से, मैंने कहा जब ट्रेकिया डिवाइड करेगा, डिवाइड होने के बाद चेस्ट कैविटी के अंदर टू ट्यूब्स के अंदर जाएगा, उसे ब्रोंकाई कहेंगे। जब ब्रोंकाई डिवाइड करेगी लंग्स के अंदर, ठीक है, एक नैरो ट्यूब के अंदर आ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाइटिस का डिसऑर्डर्स है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। अब जब इन्फ्लेमेशन आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वायरस और बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है।
जिसकी वजह से इसका जो रास्ता है वो नैरो हो जाएगा। जब रास्ता नैरो हो जाएगा इन ट्यूब्स के अंदर, इन ट्यूब वाल्स के अंदर, तो सांस लेने के अंदर दुश्वारी आएगी। ठीक है, और ये जो मैंने कहा है कि किसकी वजह से हो रही है, वायरस, बैक्टीरिया या केमिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं। वो केमिकल इरिटेंट्स क्या हो सकते हैं, तंबाकू, स्मोक वगैरह, जो स्मोकिंग करते हैं, और उसके साथ साथ जो उसके साथ साथ पैसिव स्मोकिंग में, इन दोनों के अंदर ये ब्रोंकाइटिस का डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है। देखिए, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इन द ट्यूब्स। ठीक है, अब ये एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द वॉल ऑफ ट्यूबुलर वॉल एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि म्यूकस सेक्रेट होगा ट्यूब्स के अंदर, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी ट्यूबुलर वॉल्स के अंदर, और उसके साथ साथ वो ट्यूब्स का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, वो ट्यूब्स का जो रास्ता वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, ये नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। It is caused by virus, bacteria or exposure to chemical irritants। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, वायरस, बैक्टीरिया या केमिकल इरिटेंट्स, वो क्या हो सकते हैं, तंबाकू, स्मोक एटसेट्रा। ठीक है, अब टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आपने कम से कम 2 और 3 डिफरेंस लिखने हैं, तो आपका ये क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 वीक्स, तकरीबन 2 वीक्स तक रहती है, लेकिन इसके अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, तकरीबन 2 वीक्स तक एक्यूट ब्रोंकाइटिस रहती है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर परमानेंट डैमेज हो सकता है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के बाद ये होगी 3 मंथ्स टू 2 years। ठीक है, जिसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है, और परमानेंट डैमेज के नतीजे में कफिंग स्टार्ट हो सकती है, माइल्ड वीजिंग स्टार्ट हो सकती है, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसके सिम्टम्स में आ सकते हैं। ठीक है, अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर अगर हम बात करें, देखें, द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट टू अबाउट 2 weeks तक रहती है, और उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। लेकिन ये परमानेंट डैमेज किस में नहीं होता, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये देखें, हमने पहले कहा है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, किसके अंदर, क्रोनिक के अंदर। द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी अब ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, और उसके साथ साथ ये कितने, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, 3 months to 2 years। इट यूजली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। अब हम अगर बात करें इनकी सिम्टम्स की, सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड एक कफ, खांसी स्टार्ट हो जा सकती है, माइल्ड विजिंग स्टार्ट हो सकती है, यानी थरथराहट सी आने लगती है जब बोलते हैं, या सीने से कोई अजीब सी आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है, फीवर यानी बुखार हो सकता है, चिल्स सर्दी हो सकती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, सांस जो लेते हैं उसका ड्यूरेशन बहुत कम हो सकता है। कब होती है, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब आप कोई हार्ड जॉब करते हैं, कोई सख्त काम करते हैं, उनके अंदर ये तमाम अलामात जाहिर हो सकती हैं। बेटा, जो मैंने आपको पीछे बताया है वो बिल्कुल इस डायग्राम के अंदर क्लियर है कि हमने पढ़ा है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और उसके साथ साथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर परमानेंट डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स जाहिर होती हैं। वो परमानेंट डैमेज हमने कहा था कि किस में हो सकता है, कि ये है
ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अब ये ट्रेकिया है, ठीक है। अब ट्रेकिया डिवाइड करेगा ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई के अंदर जाएगा, ये ब्रोंकाई है, ये मजीद ब्रोंकाई जब डिवाइड करेगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ब्रोंक्यूल। अब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये देखें इन्फ्लेमेशन जाहिर की गई है, और उसके साथ साथ ये जो ग्रीन है ये म्यूकस से सक्रीट हो चुका है, जिसकी वजह से इसका जो रास्ता है, इसका रास्ता बहुत बिल्कुल क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है, ठीक है। ये था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड करके ब्रोंकाई के अंदर क्या है, ब्रोंकाई जब डिवाइड करेगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या है, फिर एल्यूलर डक्ट बना है, एल्यूलर डक्ट्स विद ट्यूब्यूल्स वो क्या बन जाएंगे, ये एल्यूलाई। अब हमने नेक्स्ट जो डिसऑर्डर डिस्कस करना है, वो डिसऑर्डर, वो डिजीज किसके अंदर होगी, वो एल्यूलाई के अंदर होगी, जिसकी वजह से मैंने इधर आपको बताना पॉसिबल समझा। ये है एल्यूलाई, ठीक है, एल्यूलाई का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है सेकंड वन, वो है एफिसीमा। अब एफिसीमा डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्यूलाई, ठीक है, पिछली साइज के अंदर मैंने आपको एल्यूलाई दिखाया था, ठीक है, क्लस्टर ऑफ पाउचेस होते हैं, ठीक है। अब इनकी वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जब इनकी वॉल डिस्ट्रक्ट होती है उसके नतीजे में जो डिसऑर्डर शो होता है वो एफिसीमा होता है। अब इट रिजल्ट इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब ये इसका रिजल्ट ये होता है जब वॉल टूट जाती है तो इसके नतीजे में जो सैक है वो लार्जर हो जाता है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं होती। एज लॉन्ग टिश्यू ब्रेक्स डाउन, अब जो लॉन्ग सॉरी टू से एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, और लंग्स के जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, जिसकी वजह से जो लंग्स होता है वो क्या है, ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता आफ्टर एक्सहेलेशन। हमने पढ़ा था डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को ही एक्सहेलेशन कहते हैं, जिसमें हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं, जिसमें हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। एफिसीमा के नतीजे में क्या होता है, हमने कहा कि एलियोलाई की जो वाल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होती। गैसियस एक्सचेंज क्यों पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो लंग्स के अंदर है उन लंग्स के अंदर एयर ट्रैप कर जाती है, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट देखें कि ये लेफ्ट वाला आपको दिखाया गया है एल्यूलाई, ठीक है। ये क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, लेकिन अब इस एल्यूलाई के अंदर डिफरेंट कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ ये राइट में है, ये देखें इसकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, ठीक है, कई कई जगहों पर, जिस डिस्ट्रक्शन की वजह से गैसीय एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होती। एयर जो है लंग्स के अंदर ही ट्रैप रहती है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर जब हम बाहर निकालते हैं वो इम्प्योर होती है, जब वो इम्प्योर होती है वो बाहर जाना उसका लाजमी होता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप करती रहती है, जिसकी वजह से जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है, वो क्या होता है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एफिजीमा का। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पहले भी हमने पिछली डिसऑर्डर में ये कहा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, फिर उसके साथ साथ फटीग, थकावट रहती है, बंदा अजीब सी सिचुएशन के अंदर रहता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड वेट लॉस, और उसके साथ साथ रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उसके साथ साथ वेट लॉस हो जाता है। अब कितना वेट लॉस होता है, तकरीबन द पेशेंट हैज यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज हर लंग टिश्यू। अब अगर हम बात करें कि कितने इसके अंदर ये एमसीक्यूज आ सकता है कि 50 to 70% क्या है लंग टिश्यू इसके अंदर क्या है लॉस हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो,
दैट इट काज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। जब आपको पता है कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो क्रिएट होंगे। ठीक है, अब हमने जो थर्ड वन जो पढ़ना है वो है निमोनिया। ठीक है, अब निमोनिया क्या होता है, लंग्स के ऊपर अफेक्ट होता है। अगर दोनों लंग्स के ऊपर अफेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, डबल निमोनिया। ये इफेक्ट हो सकता है, ये अटैक हो सकता है किसका, वायरस का या बैक्टीरिया का। होगा किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर। अगर दोनों लंग्स के ऊपर होगा तो उसको क्या कहेंगे, डबल निमोनिया। लेकिन याद रखें कि कौन सा वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया हो सकता है। आज अगर हम बात करें जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस, ठीक है, वो वायरस का भी अटैक किसके ऊपर है, लंग्स के ऊपर ही है। ठीक है, निमोनिया का भी इसी तरह है। कोरोना और निमोनिया की जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन याद रखें निमोनिया की जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है वो डिस्कवर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, जो कोरोना की है वो भी जल्द ही पॉसिबल हो जाएगी। ये देखें, अभी जो हमने तमाम बातें की हैं कि निमोनिया निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। if this infection affect both lungs then it is called double pneumonia। इन्फेक्शन है लंग्स का, लेकिन अगर ये दोनों लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है तो क्या कहेंगे, डबल निमोनिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज ए बैक्टीरियम, स्टेप्टोकोकस निमोनिया। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया की वो बैक्टीरिया है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकस निमोनिया। सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू द निमोनिया। कुछ वायरस भी हो सकते हैं। ठीक है, वो वायरस क्या हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, और उसके साथ साथ कुछ फंगल यानी कुछ फंगस भी इफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से निमोनिया पॉसिबल हो सकता है। When the causative organism enter the alveoli, they settle there and grow in number। जब ये causative organism, ये जो तीनों मैंने बात की है, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, जब ये इंटर होते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है, सेटल देयर हो जाते हैं। जब ये सेटल देयर होते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से निमोनिया होता है। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। अब जब ये उधर रहते हैं तो लंग टिश्यू को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से उधर रहने के साथ साथ ये क्या किसका सबब बनते हैं कि जब ब्रेक होती है लंग टिश्यू की तो वो किसका सबब बनते हैं, पस का। ठीक है, फ्लूइड बढ़ जाता है और लंग्स के अंदर उसके साथ साथ पस स्टार्ट हो जाती है। अब हम अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, हाई फीवर हो सकता है, ठीक है, तेज बुखार, शिवरिंग शिवरिंग स्टार्ट हो सकती है कभी कभी, यानी एंड एक कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। कफ खांसी आती है, उसके साथ साथ स्पूटम प्रोडक्शन होता है कि उस खांसी के साथ साथ आपका थूक भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप उस खांसी के साथ थूक आता है, लेकिन उस, ठीक है, उस थूक के साथ साथ कभी कभार ऐसा पॉसिबल होता है कि ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। अब इसमें जो पेशेंट होगा, मरीज होगा, उसकी सांस बिल्कुल, उसके सांस कम हो जाएगी। ठीक है, सांस लेने का ड्यूरेशन बिल्कुल कम हो जाएगा। द पेशेंट स्किन कलर में बी चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश। ठीक है, डस्की होता है गहरी, पर्पलिश, ठीक है, गुलाबी हो जाती है। इट इज ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ये डबल रिपीट हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, निमोनिया की, जो आपको बिल्कुल अवेजा है। अब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जो हम बात कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और उसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अब वो वैक्सीन कोई भी एंटीबायोटिक्स हो सकती है, इसमें आप कोई भी एंटीबायोटिक ऑक्सोफ्लॉक्सासिन ले ले, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। देखें, वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया कॉज्ड बाय एस निमोनिया, स्टेप्टोकोकस निमोनिया। वो वैक्सीन क्या हो सकती है, एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया। कोई भी आप एंटीबायोटिक्स लें जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो एंटीबायोटिक्स के अंदर मैंने बात की है किसकी, ऑक्सोफ्लॉक्सासिन। अब ये बच्चे, बेटा ये है वो क्या है जिसकी बात करें, ये लंग्स है, ठीक है। अब ये लंग्स के साथ साथ ये लंग्स के अंदर क्या है, एल्यूलाई है, नॉर्मल एल्यूलाई। फिर उसके साथ साथ हम ये लंग्स के अंदर की बात कर रहे हैं क्योंकि निमोनिया के अंदर इफेक्ट होता है लंग्स पे, ठीक है। लंग्स के अंदर ही एल्यूलाई है, लेकिन अगर हम बात करें इनकी, ये एल्यूलाई के अंदर ये पस करिए फ्लूइड आ चुका है और उसके साथ साथ ये देखें पस आ चुकी है, ठीक है। ये येलो येलो के अंदर एल्यूलाई फिल्ड विद पस, ठीक है। ये निमोनिया का सबब बन रही है, ये टोटली आपको दिखाया गया है जो, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया है निमोनिया का, यानी फ्लूइड बढ़ जाता है और उसके साथ साथ पस आ जाते हैं। थैंक यू, आज का लेक्चर यही था, यानी आज का लेक्चर एंड हो चुका है जिसके अंदर हमने 3 डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं। थैंक